हेलो, हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है नाग पंचमी यानी कि गुड़िया का त्योहार, हमारे यहाँ गुड़िया कहते हैं और वीडियो आपके पास लेट जा रहा है। तो अभी-अभी खेत से अरवी खोद कर आई हैं, तो वही रौनक के पापा कह रहे थे जब लाए हैं तो लाओ अच्छा हम साफ कर देते हैं। क्योंकि खेत से जब लाओ ना तो बहुत सारा उसमें मतलब मिट्टी भी होती है और उसको साफ करना पड़ता है। तो वही कह रहे लाओ हम कर दें और हम इधर रसोई में आ गए हैं नहाकर सारे काम निपटा करके और यहाँ पर चने, गेहूँ, उड़द की दाल जो हमने रात को भिगोई थी, वो अच्छे से फूल गए हैं। तो एक पानी में फिर से धुल कर और सबसे पहले गेहूँ हम एक थाली में डालकर इसको अच्छे से बीन लेंगे। मतलब पहले तो बिने थे, साफ किए थे, एक बार फिर से देख लेते हैं कि ऐसा न तो नहीं कुछ गलती से रह गया हो। और हमारे यहाँ आज के दिन सबसे पहले घुघुरी बनती है, चने और गेहूँ की घुघुरी बनती है, इसको घुघुरी कहते हैं और इसकी बड़ी मान्यता है। यही बेटियाँ बहनों के यहाँ त्योहार जाता है और जो ये घुघुरी नहीं ले जा पाता है किसी कारण से तो इसके पैसे दे देता है, चाहे खिचड़ी हो चाहे घुघुरी हो। खिचड़ी में दाल-चावल जाता है, तो हर कोई नहीं ले आज के समय में तो हर कोई पैसे ही दे देता है। जैसे कि ले जाने में दिक्कत है या कुछ तो वो पैसे दे देता है त्योहारी, लेकिन ऐसे नहीं जाता है वहाँ पे। तो लेकिन त्योहारी जाती है। घुघुरी और खिचड़ी की हमारी यूपी साइड में बहुत मान्यता है। और यहाँ पर घुघरी रख दी उबलने के लिए, इसमें कुछ भी नहीं डाला जाता, नमक भी नहीं डाला जाता है। बिना नमक के उबाली जाती है, फिर बाद में सब कुछ मिलाया जाएगा। और फिर यहाँ पर आ गए जो उड़द की दाल भिगोई थी ना, तो ये छिलके वाली है, तो इसको सबसे पहले मुझे धुलना पड़ेगा, मतलब कि इसका छिलका निकालना पड़ेगा। वैसे जो बिना धुली आती है वो ठीक रहती है, लेकिन जो घर में होती है तो वही ठीक है, ये होता है चलो उसी को इस्तेमाल किया जाए, तो फिर हमने इसीलिए नहीं मँगाई थी। तो ये देखिए ये काली वाली दाल है, इसमें बहुत सारी छिलकी होती है और बहुत बार धुलना पड़ेगा रगड़-रगड़ कर तब जाके इसकी छिलकी निकलेगी। लेकिन निकाल लेंगे इसीलिए बड़े तसले में कर लिया है और बारिश दोस्तों झमाझम हो रही है, मतलब कम पड़ रही है फिर होने लगती है लेकिन बारिश बंद नहीं हुई है कल से। आज सब पकवान बनते हैं हमारे यहाँ, मतलब घर-घर पकवान बनेंगे तो उधर घुघुरी रख दी है गैस पर और इधर हम तैयारी कर रहे हैं फटाफट खाने की। एक साथ बना देंगे, बार-बार से घुघुरी बनाओ फिर खाना बनाओ, तो इससे क्या है बहुत टाइम लगेगा। तो देखिए बहुत बार हमने धुला है, बहुत बार पानी डाला है, तब जाके ये इतनी साफ़ हो पाई है, लेकिन अभी भी छिलकी दिख रही है। ये देखिए सारी छिलकी हम निकाल देंगे, तब जाके इसको पीसेंगे हम। और यहाँ पर ये देखिए क्या हो गया था, जब जैसे ही साफ कर पाई तसला लुढ़क गया था हमसे ही। ये है कि फर्श अच्छे से हमने पहले ही साफ कर दिया था, तो मिट्टी वगैरह कुछ नहीं था इसमें। तो फिर से हमने भरा, ये कभी-कभी काम करने में हो जाता है। बाहर बैठकर इसलिए नहीं धुल रही थी क्योंकि बारिश हो रही थी, तो अंदर धुल रही थी, तो वही लुढ़क गया था तसला। तो खैर सब भर लिया है। उसके बाद यहाँ पर अरबी मुझे धुलनी थी, तो ये सब धुल लिया है और इसको भी उबालने के लिए रख देंगे। घुघुरी उबल गई है तो उसको पलट कर फिर इसी में अरबी उबलने के लिए रख देंगे क्योंकि अरबी की सब्ज़ी बनेगी। ये देखिए कद्दू की सब्ज़ी, अरबी की सब्ज़ी पूड़ी के साथ हमारे इधर खाई जाती है, तो वही आज अरबी की सब्ज़ी बनेगी। और इधर ये देखिए घुघुरी हो गई है बनकर तैयार, लेकिन इसमें अभी कुछ भी नहीं मिलाया, थोड़ी-सी निकाल कर अलग रख देंगे प्लेट या कटोरी में, तब इसको हम मसाले वगैरह इसमें मिलाएँगे। और इससे पहले कुछ मसाले तैयार किया है हमने, वो भून रहे हैं। जीरा है, धनिया है, सौंफ है और इसमें लाल मिर्च है। तो ये थोड़ा-सा ज़्यादा मसाला हमने भून लिया और ये हींग भी डाल दी है। मतलब थोड़ी बहुत तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, बाकी खाना तो बाहर ही बनेगा। तो जैसे कि घुघरी उबालना है, कुकर में अच्छी बन जाती है, और अरबी कुकर में अच्छे से पक जाती है, इसलिए हमने यहाँ पर उबाल लिया है। उसके बाद ये मसाले पीस कर रख लेंगे, तब दाल पीसना शुरू करेंगे।
और फिर यहाँ पर दाल पीसना शुरू कर दिया है, मसाला पीस लिया था। तो दाल 2 बार में पीस रहे थे, थोड़ी दरदरी ही दाल पीसेंगे और इसलिए 2 बार पीसेंगे, तीसरी बार नहीं पीसेंगे क्योंकि दही बड़े नहीं बनेंगे। इसकी हम कचौड़ियाँ बनाएँगे और कचौड़ियाँ जब बनाओ दाल की ना तो उसमें थोड़ा-सा दरदरी दाल हो तभी ठीक रहता है। और बारिश तो बंद ही नहीं हो रही है, देखो आज का त्योहार कैसे होता है, बड़ी मुश्किल से सामान उधर से इधर ला रहे थे और अभी तो बहुत सामान लाना है, सारा अंदर रख देते हैं किचन में क्योंकि यहाँ बंदरों का डर रहता है, उठा के तोड़ भी डालते हैं इसलिए। और यहाँ पर दाल मुझे थोड़ी-सी ज़्यादा लग रही थी, तो थोड़ी दाल हम महीन बिल्कुल पीस लेंगे। करीब 3 से 4 बार पीसा था तब जाके महीन हुई थी, तो उसका कुछ और बना लेंगे, मेरे दिमाग पर कुछ और आया है। फिर चूल्हा जलाकर रख दी है लोहे वाली कढ़ाई, इसमें डाल दिया है तेल, तेल गरम हो गया, जीरा डाल दिया है और उसके बाद ये डाल देंगे घुघुरी। तो इसको थोड़ा-सा चलाएँगे और मसाले जो भून कर पीस लिए हैं हमने, तो घुघरी के लिए भी हो जाएँगे और कचौड़ियों के लिए भी हो जाएँगे, इसलिए हमने ज़्यादा भून लिया था। और चने गेहूँ बहुत अच्छे से पक गए हैं, अगर भगोने में उबालते ना तो काफ़ी टाइम लगता गेहूँ क्योंकि गेहूँ पकने में बहुत टाइम लगता है। उसके बाद इसमें वही भुना हुआ वाला मसाला डाल दिया क्योंकि हमने उसमें सारे मसाले मिला दिए थे, तो बस ये घुघरी बनकर तैयार हो गई है। और इसको फिर एक बर्तन में पलट लेंगे और अभी क्या है कि अभी बहुत कुछ बनाना है और गैस में जब बनाओ ना तो एक चीज़ बना लो अच्छा सबको खाने को दे दो फिर बनाएँगे, लेकिन चूल्हे में एक बार कढ़ाई चढ़ गई ना तो ये होता है कि साथ के साथ सारा खाना बना दें। नहीं तो आज ये जो इतने समय बारिश का समय चल रहा है ना, चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले ही चूल्हा सुलगा देते हैं, धीरे-धीरे वो जब गर्म होता है तब जलता है। तो घुघरी पलट कर हमने उसी कढ़ाई में फिर से सरसों का तेल डाल दिया है और यहाँ पर आटा भी ले आए हैं, धीरे-धीरे सारा सामान ले आए हैं और ये क्या है कि मिर्च फ्राई करना है मुझे, तो थोड़ा-सा चीरा लगा रहे थे, ऐसे तो फट जाती है मिर्च क्योंकि रौनक के पापा ये घुघरी के साथ ये फ्राई हुई मिर्च खाते हैं, तो वही थोड़ी-सी मिर्च हमने फ्राई कर दी है। घुघरी में ज़्यादा मिर्च नहीं डाली थी क्योंकि बच्चे फिर नहीं खा पाएँगे। तो और उसके बाद फिर तेल में जीरा डाल दिया है और ये दाल डाल देंगे। जो दरदरी हमने पीसी थी, वो दाल पहले इसको भून लेंगे। पहले तो ये दाल बहुत चिपकती है कढ़ाई में, लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे वो पकना शुरू होती है, फिर चिपकना बंद हो जाती है। ये देखिए, इसको भूनने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ा क्या बहुत टाइम लगता है। जब तक दाल पक नहीं जाती है, तब तक इसको बराबर चलाते रहो और बराबर इसको पकाते रहो। तो यहाँ पर जब दाल पक गई थी आधी से ज़्यादा तो हमने ये कचौड़ी मसाला डाल दिया हमारे पास रखा हुआ था और फिर थोड़ा भूनते जाएँगे और बीच-बीच में मसाले डालते जाएँगे। फिर थोड़ी-सी हल्दी डाल दी है और फिर से इसको पकाएँगे और आज आलू की कचौड़ियाँ नहीं बनाएँगे, सिर्फ़ दाल की कचौड़ियाँ बनाएँगे। फिर ये आमचूर पाउडर डाल दिया है क्योंकि आलू हो या दाल की कचौड़ी आमचूर पाउडर डालने से अच्छा स्वाद आता है, थोड़ा-सा खट्टी हो जाती है, चटपटा-सा मसाला बनता है। और देखिए लगभग दाल पकना मतलब पक गई है लगभग और फिर उसके बाद भुना वाला मसाला वही डाल दिया है और नमक डाल दिया था हमने बीच में, शायद वो सूट नहीं हो पाया है और बस थोड़ा-सा और भूनेंगे, बस पलट लिया था दाल को और यहाँ फिर से वही कढ़ाई चढ़ा दी है, फिर से तेल डाल दिया है, उसमें डाल दिया है अजवाइन, जीरा और ये मसाला डाल दिया है, वही बेसिक मसाले और फिर यहाँ पर अरवी डाल दी है और अरवी नमक भी डाल दिया है अरवी में और फिर आटा ले लिया, इसमें वही कचौड़ी मसाला डाल दिया है, थोड़ा-सा नमक डालेंगे, मोमन डालेंगे, थोड़ी-सी अजवाइन डालेंगे मैंने तो खुदा और ये बोरी हमारे यहाँ से आई थी लेकिन आपको खोल कर हम दिखा नहीं पाए थे कि इसमें क्या-क्या था। तो इसमें ये देखिए ये चीनी थी, सेवइयाँ थी, वही सेवइयाँ लेने आया है इसमें चने थे, गेहूँ थे और ये देखिए आपको दिखा रहा है इसमें। तो वही सेवइयाँ भी बनती हैं आज के दिन, तो वही सेवइयाँ अभी नहीं बनाई हैं, तो हमने कहा अभी बाद में बना देंगे।
तो बस यहाँ पर अरवी की सब्ज़ी भी बनकर तैयार हो गई है। लगातार सारा कुछ बनाते जा रहे थे। अब क्या है मुझे पूरी कचौड़ी बनाना रह गया है और सेवइयाँ भी बना ली है। कोई खा क्या उसमें क्या शेयर करना, दूध ये कल ले आए थे तो उसी दूध में बना लिया है। लेकिन सेवइयाँ होता ये है कि बन जाए बस भोग लगाकर तुरंत खा लो, लेकिन अभी किसी को खाने का टाइम नहीं है। सबसे कह रहे थे कि भोग लगा दो अच्छा, क्योंकि रौनक भी नहा चुकी थी। तो लेकिन सब लोग कह रहे थे सब बना लो साथ में सब कुछ खाया जाएगा। और पिछली बार क्या होता था जैसे घुघरी बन गई भोग लगा दिया तो सब लोग खाने लगते थे। इस बार बारिश की वजह से बार-बार आने-जाने में बहुत दिक्कत हो रही थी तो सब लोग यही कह रहे थे अच्छा बना लो खाना तब जाके साथ में सब खाया जाएगा। अभी भोग भी नहीं लगाया है सब बनाकर रखते जा रहे थे। और ये जो महीन दाल पीस कर रखी थी ना, इसमें वही भुना वाला मसाला, हरा धनिया, नमक डालकर और थोड़ी-सी हींग डाल दिया है। और दोस्तों ये जुगाड़ू रायता बनने जा रहा है क्योंकि दही बड़े बनाएँगे तो बहुत दही चाहिए, तो दही हमारे पास बस थोड़ा-सा था, तो उसका कुछ और बनाएँगे। और यहाँ पर तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, तेल जब गर्म हो गया है ना तो उसी दाल की छोटी-छोटी बड़ियाँ तोड़ रहे हैं। मतलब बस जितनी बड़ी बड़ी बना रहे थे ना बनती है ना उससे छोटी-छोटी इसी में बना रहे थे। हमने कहा थोड़ा-सा अलग सा खाना हो जाएगा और खाने के साथ रायता या दही बड़े या कुछ होता है तो ठीक रहता है, ख़ासकर जब हम पूड़ी कचौड़ी खाते हैं तो। वैसे तो दही बड़े ज़रूरी होता है लेकिन उसके लिए बहुत दही की ज़रूरत है और मतलब समय टाइम था कि थोड़ा-सा दही रखा था हमारे पास, नहीं तो दही बहुत ही कम आता है लेकिन कभी-कभी ले आते हैं, तो रखा हुआ था और ये देखिए इतनी बनाई है हमने और इसको रख देंगे निकाल कर के थाली में ठंडी होने के लिए, अभी इसको दही में नहीं डालेंगे। अगर गरम-गरम दही या छाछ में डाल दो ना तो तुरंत फट जाएगा। और उसके बाद ये कचौड़ियाँ भर ली थी दाल की, तो कचौड़ियाँ बनाना रह गया, पूड़ी बनाना रह गया, बाकी खाना सब बन गया है। बहुत टाइम लग गया था मगर जितने समय लगे थे लगातार हम बैठे ही रहे थे, सारी तैयारी करते जा रहे थे। पूजा के बर्तन रौनक ले आई है नहा कर के भोग लगाने के लिए, हमने कहा जल्दी से पूड़ी कचौड़ी निकाल देते हैं, तो फिर भोग सब चीज़ का लग जाएगा, फिर सब लोग खाओ पियो आराम से। और यहाँ पर रौनक गुड़िया बना रही है, जो मेन त्योहार होता है, तो जो कतरन होता है ना और जिनके यहाँ नहीं होता है तो पुराने कपड़े की बना लेते हैं, ऊपर से नया कपड़ा 1-2 टुकड़े ले लेते हैं। तो यहाँ पर कतरन ले आई थी जहाँ हम ब्लाउज़ सिलवाते हैं वहाँ से, तो वो उसी की गुड़िया बनती हैं, 4 गुड़िया बनती है, 1 गुड्डा बनता है और वही बना रही हैं रौनक। हमने कहा गुड़िया बना लो, बनी रखी रहेंगी और जितने समय गुड़िया डालने का टाइम हो जाएगा बस उठा के लेते चली जाना। तो क्योंकि बारिश की वजह से इतने समय पता नहीं चल रहा है कब पड़ेंगी गुड़िया, बारिश बंद होती है तो कुछ पता चलता है, लेकिन आज झमाझम बारिश हो रही थी, 1 मिनट के लिए भी बारिश नहीं बंद हो रही थी। तो ये देखिए, ये गुड़िया बन रही हैं, बाकायदा अच्छे से बना रही है, हाथ-वाथ लगा कर के। हमारा तो काम जल्दी से होता है, जब बहुत काम हो जाता है, खाना-पीना बिना बना के फुर्सत मिलो जल्दी-जल्दी हम बना के रख देते थे। लेकिन अब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो अब बेटियों का ही काम होता है ये सब करना। तो वही ये देखिए बनकर तैयार हो गई हैं गुड़िया। और ये देखिए जो घुघुरी निकाली थी हमने बिना नमक की, वो ले जाई जाती है वहीं पर डालने के लिए, तो वो एक कपड़ा बिछाकर घुघुरी रखी है, उसके ऊपर फिर एक कपड़ा रखेंगे, तब ये गुड़िया गुड्डा इसमें रखेंगे और उसके बाद फिर एक कपड़ा डालकर बंद करके रख देंगी और जब टाइम आ जाएगा गुड़िया डालने का, तो बस उठा के लेते चली जाएँगी। अभी सेवइयाँ वैसे ही बाहर रखी हुई हैं, हम तो वहाँ से आ ही नहीं पा रहे हैं, बस वहीं रसोई में ही लगे हुए हैं। तो ये देखिए, बस ये कपड़ा ढक दिया गया है, बस ये तैयार और हो उधर गई हैं। खाना भी हमारा लगभग तैयार हो गया है, तो बस दही बड़े डालने रह गए थे छाछ में, थोड़ा-सा दही रखा था तो उसी पानी डालकर छाछ बना लिया था, उसी में छोटी-छोटी पकौड़ी जो बनाई थी ठंडी करके डाल दी है। तो ये मतलब एक अलग-सा हो गया है, रायते से तो अच्छा लगेगा और ये थाली पूरी तैयार हो गई है। सेवइयाँ देर हो गई बनाई हुई, उतना ज़्यादा दूध नहीं था, थोड़े में ही बनी है, तो देखिए कैसी लग रही हैं देखने में। तो पूरा सब कुछ बना है जो वो लगा दिया है थाली और रौनक भोग लगाने जा रही है क्योंकि बाहर मंदिर में तो बारिश हो रही है तो बस भगवान के नाम से बस यहीं पर लगा रही हैं भोग।
और पानी और सब कुछ लगा देंगे। तो ये हो गया है और उसके बाद यहाँ पर अब सब लोग खा सकते हैं। घुघरी खाएँ, कचौड़ी खाएँ, सेवइयाँ खाएँ, जो मन हो जिसका वो खाए। लेकिन सब ये कह रहे थे चलो बना लो, सब साथ में खाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ दोपहर में खाना साथ में ही खाया जाता है। सुबह तो जल्दी-जल्दी बच्चे चले जाते हैं, दोपहर का खाना सब। और फिर उसके बाद यहाँ पर रौनक आ गई थी। हमने कहा जाओ जाके खाओ-पियो, अब क्या बस भरना रह गया है और कचौड़ियाँ भरते थोड़ी ना टाइम लगता है। कह रहे थे लाओ अच्छा भरवा लेते हैं, जल्दी बन जाएगा, फिर सब साथ में बैठकर खाते हैं। तो थोड़ी-सी कचौड़ियाँ उसने भी भरवाई थी। और दोस्तों बारिश जो बंद होने का नाम नहीं ले रही थी, फिर बारिश में ही गुड़िया डालने का टाइम आ गया था। मतलब बुलाने लगते हैं ना, चलो गुड़िया डालो। और बस हम खाना खा रहे थे, सब लोग खा चुके थे, हम खा रहे थे, बस थाली रख दी है और चलिए चलते हैं। पशु बाहर ही बंधे हैं क्योंकि सुबह बांध दिया गया था, फिर थोड़ा सा कम पड़ी थी तो फिर बाहर बांध दिया गया है, क्योंकि गर्मी भी बहुत होने लगती है, तो इसलिए फिर यहीं पर बंधे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए बेटियां जा रही हैं, और ये गुड़िया जो डालने जाती है ना, बेटियां बहनें ही डालने जाती हैं। और जिनके घर में बेटियां नहीं होती हैं तो मतलब दूसरे को दे देते हैं डालने के लिए। आस-पास जो होती हैं वही रौनक को दिया गया है डालने के लिए, तो वही जा रही हैं। अभी सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, जब इकट्ठा हो जाएँगे तब फिर गुड़िया पीटेंगे। और गुड़िया लड़के पीटते हैं, आदमी लोग पीटते हैं, तो वही मतलब आया है यहाँ पर पीटने के लिए। और देखिए एक-एक डाली लिए हुए हैं। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, मतलब बेरी के डाली ले लेते हैं, उसमें काँटे रहते हैं, उसमें बहुत खतरा भी रहता है, इसलिए यीशु को नहीं लेने देते हैं। वो लिप्टिस के ले आया है। लेकिन क्या है बड़े बच्चे जो हैं वो मानते नहीं हैं, उसमें लिपट जाती हैं गुड़िया और वैसे ही लिए चले जाते हैं, इसलिए बेरी के लाते हैं। तो अभी सब इकट्ठा है, बस मोर्चा सँभाले हुए हैं कि सब लोग इकट्ठा हो। बताना पड़ता है बच्चों को अभी रुक जाओ, क्योंकि उनको बहुत जल्दी होती है। और जो लेट आ रही थी तो वो फिर आएँगे तो फिर पीटेंगे। और यीशु से इशारे से कह दिया चले जाओ खेत में गाड़ दो जाके, क्योंकि मुझे डर लग रहा था ये काँटे वाले कहीं आँख में लग जाए, कहीं हाथ में लग जाए। तो बस त्योहार की तरह ठीक है, ज़्यादा वो ठीक नहीं है, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, वो काँटे वाले ले आते हैं। तो यहाँ पर उसके बाद एक दूब ली जाती है, जिनके यहाँ पशु होते हैं, तो दूब ले जाकर उस खूँटे पर ये दूब रखी जाती है। ये पुरानी परंपराएँ हैं जो होती आई हैं। और मतलब बारिश थमी नहीं थी, बूंदा-बांदी लगातार हो रही थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी कि चलो हाँ भीग जाओगे, लेकिन टप-टप, टप-टप बारिश हो रही थी। उसके बाद फिर हम सभी ने खाना-पीना खाया, सारे काम हुए, फिर ये रात का समय है, रात के फिर हमने सारे काम निपटाए। और यहाँ पर और जो घुघरी बनाई थी ना, तो गेहूँ थोड़े से हमने बचा लिए थे, भीगे हुए, उबाले नहीं थे, वो बचाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक सूती कपड़े में बाँध कर इनको रख देंगे। और अभी बर्तन धुले, साफ-सफाई की, सिर्फ़ चौका रह गया है बाहर का, तो सुबह करेंगे। तो इसको टाँग देंगे ऐसे ही, पानी निचुड़ जाएगा और अंकुरित हो जाएँगे कल। तो फल कल देखा जाएगा, बोया जाएगा। वैसे आज मिट्टी आती है, मतलब आज शाम टाइम बेटियाँ-बहनें लेने जाती हैं खेत से मिट्टी, लेकिन बारिश हो रही थी तो जाने का टाइम ही नहीं मिला। कोई भी नहीं ला पाया है मिट्टी, तो कल ही देखा जाएगा। तो दोस्तों आज सावन का सोमवार भी है और नागपंचमी भी है। तो आप सभी को नागपंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएँ। वीडियो बहुत लेट जा रहा है, माफ़ी चाहती हूँ, किसी वजह से जा नहीं पाया था। तो आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही प्यारे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपके फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे।
और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।